In this video, you will learn the proof of three trigonometric identities from Chapter 8, Trigonometry of Class 10 NCERT. This is part 35 of the trigonometry video series by Aman Sir from Maths Vidya Institute. Let's enjoy maths together. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ एनसीईआरटी में। यू मे रिकॉल दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। अब आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे सपोज करो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। तो अब यहाँ पे ए की मैं कोई भी वैल्यू डालूँ, ठीक है, जैसे सपोज करो 1 डालता हूँ और बी की टू वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, और राइट साइड पे भी ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 प्लस 2, ए कितना हो गया 1, बी हो गया 2। तो लेफ्ट साइड पे कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर होगा 9, राइट साइड पे कितना आ रहा है 1 प्लस 4 प्लस ये कितना है 4, 9 आ गया ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 9, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं इसी एक्सप्रेशन में, अभी मैं इसको आइडेंटिटी नहीं बोल रहा है, तो ये आइडेंटिटी मैं जूनियर क्लासेस में ये वर्ड पढ़ा होगा, ये आइडेंटिटीज के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब मैं पहले तो मैंने ए की वैल्यू 1 ली थी, बी की 2 वैल्यू ली थी ना। अब मैं ले रहा हूँ ए की वैल्यू हाफ और बी की वैल्यू भी हाफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आएगा हाफ प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे ए की जगह हाफ डाल दिया तो 1/4 आ गया, बी की जगह हाफ डाल दिया 1/4 प्लस 2 इंटू हाफ, है ना। यही था ना। क्या स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, सॉरी यहाँ पे 2 था, प्लस ये हो गया हाफ, एक 2 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, 1 प्लस 1 प्लस 2 2, ये हो गया 2 3 4/4 1। लेफ्ट साइड पे हाफ प्लस हाफ 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो लेफ्ट साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रही है ना। तो यानी कि ए और बी की मैं कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, ठीक है। तो, तो इन एक्सप्रेशंस को मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है। उसी तरीके से हमने और भी बहुत सारे फॉर्मूले किए हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला किया था, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का किया था, फिर ए माइनस बी होल क्यूब का किया था, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले किए हैं वो सब आइडेंटिटीज थी, है ना। तो उसी की बात कर रहा है वो। यू मे रिकॉल दैट एन इक्वेशन, इक्वेशन ही है ना, जब इक्वल टू का साइन आ गया यहाँ पे तो ये इक्वेशन ही बन गई, है ना। जब इक्वल टू का साइन है तो ये एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन तो है ही है, लेकिन ये इक्वेशन जो है वो एक आइडेंटिटी भी है। वो हर ए और बी की वैल्यू पे, ए और बी यहाँ पे वेरिएबल हैं, तो वही लिखा है यहाँ पे दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे ए और बी हैं, जो कि मैंने अलग अलग पुट करके तुम्हें दो तो एग्जांपल दे ही दिए हैं, और भी जितने मर्जी डाल सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वली आएगी। Similarly, an equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity. अब एक ऐसी इक्वेशन, जैसे ये भी एक इक्वेशन है, और उसी तरीके से एक ऐसी इक्वेशन, जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन तो है ही है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं, साइन एक्स है कॉस एक्स है होल स्क्वायर है, लेकिन है तो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कह रहा है एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, एंगल यहाँ पे एक्स ले लिया मैंने, चाहे ए बी सी कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल। अब यहाँ पे एंगल की बात हो रही है कि जैसे कि मैं इसको फिर दोबारा से लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ही होना चाहिए, बी सी या कोई और एंगल नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 1। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एंगल ए कुछ भी लेता हूँ, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो भी हम सॉल्व करेंगे, मतलब डिराइव करेंगे। तो मतलब कि ए की वैल्यू मान लो मैं 45 लेता हूँ, ठीक है, प्लस तो यहाँ भी 45 ही आएगी,
एंगल सेम होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ ए लिख रहा हूँ वहाँ बी लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे तो 1 आ रहा है, साइन 45 कितना होता है 1/√2 स्क्वायर प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2। राइट साइड पे 1 चल रहा है, ये आ गया 1/2 प्लस 1/2, वो तो हाफ हाफ प्लस हाफ 1 ही होता है। तो उसी तरीके से अभी तो मैंने 45 डाला है, फिर अगर कोई डाल दे 45.9 डाल दे, ठीक है, या 3/2 डाल दे, या कुछ भी डाल दे मतलब, ठीक है। तो अगर मैं साइन 45.9 कैलकुलेटर से निकालूंगा, फिर उसका स्क्वायर करूंगा, फिर कॉस ऑफ 45.9 का होल स्क्वायर करूंगा, तो भी सॉल्व करके आंसर 1 ही आएगा, चाहे तो कैलकुलेटर से ट्राई कर लेना। 11th-12th में तुम्हें मिलेगा ना कैलकुलेटर साइंटिफिक, तो उसमें तुम ये निकाल सकते हो साइन ऑफ 45.9, ठीक है। तो मतलब ऐसे कोई भी एंगल मैं डाल सकता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 60 डाल देता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर 60 निकाल लूंगा, तो वो भी सॉल्व करके आंसर 1 ही आएगा, चाहे रफ में कर लेना। या साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी कि एंगल ए की मैं कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। इसीलिए ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी जूनियर क्लासेस में करी थी हमने, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, या ऐसी और सारी कई सारी की थी। और अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ आ गया होगा। तो टोटल हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे, जिसमें से ये फर्स्ट वाली यही वाली है जो मैं अभी समझा रहा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी को यूज़ करते हुए, मतलब इसको तो हम डिराइव करेंगे, और फिर फर्स्ट वाली को ही यूज़ करते हुए हम दो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। मतलब जो दूसरी है वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, और टैन की जगह उल्टा कर दो कॉट होता है, कॉट स्क्वायर ए, सीकेंड की जगह कर दो कोसीकेंड स्क्वायर ए, सीकेंड की जगह कोसीकेंड कर दिया, ठीक है। मतलब पहली वाली डिराइव करेंगे, बाकी सेकंड और थर्ड जो है वो फर्स्ट से ही निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब डिराइव करेंगे। आगे मैंने लिखा है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी लिया है, राइट एंगल एट बी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब क्योंकि मैं जो मतलब एनसीईआरटी वाले उसी जो जो ट्रायंगल उसमें लिया है, वही ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो मतलब उन्होंने जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्रूव किया ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एंगल ए कंसीडर करना है, ये वाला, ठीक है। अगर मान लो हमने ए नहीं कंसीडर करना, हमने सी कंसीडर करना है, फिर मैं यहाँ पे ए नहीं लिखूंगा ना, फिर ये मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैं ए हटा दूंगा, और फिर क्या करूँगा मैं, इसकी जगह सी लिख दूंगा। फिर मुझे जो प्रूव करना पड़ेगा, फिर मुझे साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1, ये करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं एंगल सी को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ, मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो पेपर में अगर तुम्हें बाई चांस ध्यान नहीं रहा कि भाई ट्रायंगल उसने कैसी बनाई थी, तो तुम जैसे मर्जी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जौन सा एंगल ले रहे हो वही यहाँ पे आना चाहिए। अगर मान लो किसी ने इस तरीके से ट्रायंगल बनाई है, उसने ऐसे बना दी, और उसने ए इसको ले लिया, बी अच्छा ए बी सी तो हम यूज़ कर चुके हैं, कोई और एंगल ले लेते हैं, जैसे ए इसको ले लिया, बी इसको ले लिया, सी इसको ले लिया, ठीक है, और वो बी एंगल को कंसीडर कर रहा है, तो फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें हो सकता है एग्जैक्ट ट्रायंगल थोड़ा याद रहेगी पेपर में कैसे बनी थी। अगर ध्यान में है तो ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। नहीं है तो फिर जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई जौन सा भी एंगल कंसीडर करना है, जो वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो अभी हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम में लिखी है। अब हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम एंगल ए ले रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यही आइडेंटिटी है पहली जो सबसे। तो अब यहाँ पे राइट साइड में 1 है, तो 1 तो तभी आएगा जब मैं इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, है ना, तभी 1 आएगा ना। तो मैं बोथ साइड्स जो है ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ,
ठीक है। तो एक बार मैंने लिख भी दिया है कि क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो तभी पता लगेगा ना किस डायरेक्शन में जाना है। ये हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यहाँ पे 1 लाना है, तो इसलिए मैं इस ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने ये वाला एंगल ए कंसीडर किया है, तो जहाँ पे ये एंगल ए और 90 है तो वो बेस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया। और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो बचा वो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये क्यों लिखा है वो आगे बताता हूँ, पहले मैं इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ बोथ साइड्स। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड्स मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ये कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर आ गया ना। चलो कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये स्टेप ऐड कर दिया है, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर वाला। अब मैं कर रहा हूँ इसको होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए बी अपॉन ए सी क्या है, अगर मैं डायग्राम में देखूं, ए बी है हमारा बेस और ए सी है हमारा हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या होता है, कॉस होता है ना, और एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं। कोई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, समझ गए ना ये वाला स्टेप। ए बी हमारा बेस था और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज था। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें पता है कॉस होता है, तो एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, इसी के हिसाब से बेस लिया हमने, क्योंकि जिस लाइन के ऊपर ये एंगल और 90 होता है वही बेस होता है, तो इसलिए इसको हमने कॉस ए लिख दिया। ए बी अपॉन ए सी की जगह हमने कॉस ए लिख दिया। अब बी सी अपॉन ए सी, बी सी कहाँ पे है, बी सी है ये रहा परपेंडिकुलर। ए सी कहाँ पे है, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहाँ पे होता है, ये साइड पे लिख दिया मैंने, साइन के इक्वल होता है। तो यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए के, ठीक है ना। साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सही से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो यही वाली है, और पहली वाली प्रूव हो चुकी है। इसी को यूज़ करते हुए हम सेकंड और थर्ड वाली निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे तो इसी को यूज़ करते हुए सेकंड और थर्ड निकाल सकते हैं आइडेंटिटी, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा लॉन्ग मेथड दिया है, वो भी बता देता हूँ एक बार। सेकंड जो आइडेंटिटी है वो ये है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। अब इसको एनसीईआरटी वाले मेथड से कैसे प्रूव करना है पहले वो बता देता हूँ। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम तो हमने पहले लगाई थी, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, वही इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मैंने दोबारा से लिख दी। अभी जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी की थी उसमें हमने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर किया था ना, ये ए सी स्क्वायर किया था। इस बार हम ए सी स्क्वायर नहीं करेंगे, इस बार हम ए बी स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड्स ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यही फर्स्ट वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ए बी स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर आ गया, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर आ गया, ये तो सेम ही है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस को कर देते हैं बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो सब सेम ही है, तो बी सी किसके इक्वल है, बी सी डायग्राम में देखो परपेंडिकुलर के, कौन ए बी किसके इक्वल है, ए बी हमारा बेस, ये आ गया बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टैन के, तो ये तो बन जाएगा टैन, ठीक है। और ए सी किसके इक्वल है, ए सी है हमारा हाइपोटेन्यूज, ए सी है हमारा हाइपोटेन्यूज। और ए बी किसके इक्वल है, ए बी है बेस, तो हाइपोटेन्यूज है अपॉन बेस, या फिर हम इसको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमें याद है ना क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कॉस के ना,
कॉस ऑफ एंगल ए, तो इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि सीकेंट ए के, है ना? तो ये बन जाएगा सीकेंट ए, ठीक है? तो आगे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। यही प्रूव करना था हमको, ठीक है? तो अगर इन केस नहीं समझ आ रहा एनसीईआरटी वाले मेथड से, तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ये जो प्रूव प्रूव करना है ना, ये ऐसे उल्टे स्टेप्स कर लो रफ में। जैसे ये लिख दिया 1 प्लस टैन ए का होल स्क्वायर प्लस सीकेंड ए का हो सॉरी इक्वल टू है ना यहाँ पे, इक्वल टू सीकेंड ए का होल स्क्वायर। तो टैन ए डायग्राम में से देख लो कितना है, वो आएगा बी सी अपॉन ए बी आएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। बी सी अपॉन ए बी क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना? तो फिर इज इक्वल टू सीकेंड देख लो कितना है। तो ऐसे करके जो प्रूव करना है उसी को सॉल्व करते करते मतलब हम इस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है? उसके बाद एलसीएम ले लेना ए बी स्क्वायर, तो फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो ऐसे करते करते हम अ, मतलब ऐसे इससे मतलब इससे हमें हिंट मिल जाएगा कि भाई मुझे किससे डिवाइड करना है। ए बी स्क्वायर से मैंने यहाँ क्यों डिवाइड किया, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें ये मेथड अवॉइड ही करूँगा कि भाई को प्रूव करने के बजाय मैं से एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब कि इस वाले स्टेप में तुम एलसीएम तो ले ही लोगे ए बी स्क्वायर, है ना? तो एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप आ जाएगा। फिर तुम इन दोनों स्टेप को कंपेयर करोगे, इस स्टेप को और जो तुम्हें गिवन है। तुम इन दोनों को देखोगे तो ये ए बी स्क्वायर इधर है, बी सी स्क्वायर इधर है, ए सी स्क्वायर इधर है। तो यानी डिवाइड किससे कर रहे हैं? फिर ए बी स्क्वायर से ही कर रहे हैं बोथ साइड्स, है ना? तो यहाँ से हिंट मिलेगा कि भाई ये सारा रफ वर्क करेंगे उल्टी डायरेक्शन में। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ से करके सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब मैं तुम्हें शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। शॉर्ट मेथड में क्या है कि जो तुमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव की थी ना, सबसे पहले वाली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उसी को हमने यूज़ करना है, ठीक है? तो करना क्या है, बोथ साइड्स जो है डिवाइड कर दो कॉस से, ठीक है ना? कॉस स्क्वायर ये है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर ए, राइट साइड भी आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वही लिखी है मैंने। उसी के बाद अगला सेकंड स्टेप लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना? और ये तो 1 हो गया, और 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर लिख देता हूँ इसको, ठीक है? तो साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है? टैन के। तो ये होगा टैन ए का होल स्क्वायर प्लस 1, और 1 बाय कॉस ए किसके इक्वल होता है? सीकेंड ए के। सीकेंड ए का रेसिप्रोकल है, ये आ गया होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 यहाँ लिख दिया और इसको लिख दिया टैन स्क्वायर ए, और ये होगा सीकेंड स्क्वायर ए। यही थी हमारी सेकंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना? तो ये मेथड ज़्यादा सिंपल है, तो इसे कर लो। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए भी मैं शॉर्टकट वाला मेथड ही कर रहा हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी वाला नहीं कर रहा। एनसीईआरटी वाला किसी ने प्रैक्टिस करनी है तो वही पहले पाइथागोरस लिखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इस केस में तुमको बी सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है? वो क्यों करना है, वो सारा रीज़न जो मैंने सेकंड वाली आइडेंटिटी में बताया था कि कैसे ढूँढना है, जो प्रूव करना है उसी को सॉल्व कर दो, ट्रायंगल बना के, तो वहाँ से पता लग जाएगा बीसी स्क्वायर से डिवाइड करना है। लेकिन क्यों डिफ़िकल्ट मेथड करना, ठीक है? सिंपल मेथड करो ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 सबसे पहली वाली आइडेंटिटी थी हमारी, उसी को यूज़ करके हमने सेकंड वाली सॉल्व की थी, अब उसी को यूज़ करके हम थर्ड वाली सॉल्व करेंगे। थर्ड वाली कौन सी है? ये वाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर ए। इस बार मैं साइन स्क्वायर ए से कर रहा हूँ। सेकंड वाले केस में हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, है ना?
तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर ए। तो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, पूरा ही लिख देता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/sin स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या बचेगा, 1/sin ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, कॉस बाय साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के, ठीक है। तो कॉट ए का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1/sin किसका होता है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखना कि जो हमारा tan ए होता है वो होता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। और जो हमारा कॉट ए होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। और ये भी याद रखना कि कॉस ए जो है वो, या कॉस कह लो या कोसिकेंट कह लो, बात एक ही है। नहीं, ये तो डिफरेंट है। कोसिकेंट तो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, और जो बचा सीकेंट वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये सारे रिलेशंस याद रखना, नहीं तो दिक्कत आएगी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस ये बन गया कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये प्रूव करना था, जो थर्ड आइडेंटिटी हमारी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिमार्क है इन तीनों आइडेंटिटीज को लेकर कि कब ये काम करेंगे कब नहीं करेंगी, वो बता देता हूँ। तो जो सबसे पहली वाली ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें लिखा है दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए सच दैट। अब ए की वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, और 0 भी हो सकती है क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, और 90 भी हो सकती है क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, ठीक है। कुछ केसेस में इक्वल टू 90 नहीं होगी, वो आगे बताता हूँ। तो यानी कि ए की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी डाल सकता हूँ, 0 डाल सकता हूँ, 0.1 डाल सकता हूँ, और उसके बाद मैं 30 डाल सकता हूँ, एंगल ए 60 डाल सकता हूँ, 25 डिग्री डाल सकता हूँ। तो मतलब 0 से 90 के बीच में कुछ भी डाल सकता हूँ। तो सो दिस इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि अब एंगल ए 90 से 90 हो सकता है, 90 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बस याद ध्यान में रखना कि एंगल ए जो है 0 से 90 के बीच में होगा, और 90 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए बस ये वाले एंगल्स ही सेटिस्फाई होंगे, और ये नहीं कि हम कुछ भी डाल दें, और एंगल्स भी डाल दें, तो उस केस में नहीं होगा ये। जैसे मैं डाल दूँ कोई भी और एंगल, नहीं सॉरी, बाकी एंगल्स के लिए आएगी, सिर्फ कुछ एंगल्स जो होंगे जिन पे नॉट डिफाइन होती है ना वैल्यू, जैसे tan 90 जो होता है वो कितना होता है, 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइन, है ना। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती हैं tan 90, या कहीं पे कोसिकेंट या सीकेंट अगर नॉट डिफाइन आ रहा है, तो उन सिचुएशंस में नहीं होगी। वैसे सारी ए की सारी वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ मैं। अगर यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ साइन स्क्वायर 103 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 103 डिग्री, तो वो भी 1 आएगा, चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लेना, कैलकुलेटर से। लेकिन अगर चेक करोगे तो तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, फिर तुम लिखोगे साइन 103, यहाँ पे अपने आप ब्रैकेट आ जाती है, फिर ब्रैकेट तुम्हें क्लोज करनी पड़ेगी, फिर ऐसे, फिर कैलकुलेटर में ये साइन आता है, ये करके फिर 2 लिखना पड़ेगा, मतलब ये साइन स्क्वायर 103 बन गया। फिर तुम्हें ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, कॉस डालना पड़ेगा, फिर कॉस जैसे ही डालोगे तो यहाँ ये वाली अपने आप आ जाती है, फिर 103 ये ब्रैकेट क्लोज खुद करनी पड़ती है, फिर एक और क्लोज करनी पड़ेगी, फिर ये साइन लगाना पड़ेगा, फिर 2। ये कैलकुलेटर में ये मीनिंग होता है, साइन स्क्वायर 103 प्लस कॉस स्क्वायर 103, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है 11th-12th में जो यूज़ करते हैं, तो वो 1 नहीं आएगा। उसी तरह से थीटा कोई भी यूज़ कर लो, तो आंसर 1 ही आएगा, तभी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, कि कुछ भी थीटा की या एंगल ए की कोई भी वैल्यू डालूँगा तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं,
तो एनसीईआरटी में तो ये नहीं, सॉरी, आर डी शर्मा में ये नहीं लिखा हुआ 0 से 90 ये सब, ये नहीं लिखा। हालाँकि उन्होंने ये लाइन लिखी है कि हम एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं। तो एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं तो फिर ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल ए जो है 0 से 90 के बीच में है ना? इस पर्टिकुलर केस में हम 90 ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एंगल ए 90 लेता हूँ मान लो, तो साइन 90 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, ये बेसिकली साइन स्क्वायर ए बोल लो, प्लस कॉस 90 का होल स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी? साइन 90 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना? तो 90 के केस में आ रही है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिया है। बेसिकली एक्यूट एंगल लेना है हमको 0 से 90 के बीच में। तो मतलब जो हम अभी 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, वैसे तो एक्यूट से जो बड़ा एंगल लेते हैं अगर हम, जैसे मैंने अभी 103 लेके दिखाया, वो तो ऑब्ट्यूज़ है, तो उन पे भी ये आइडेंटिटी जो है सैटिस्फाई करेगी, तभी तो उसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मतलब वो हर वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, ठीक है? तो फिलहाल अभी तुम सिर्फ़ इसी केसेज़ में लो, अ, एक्यूट एंगल के केस लो, ठीक है? तो तुम्हें अगर चेक करना है तो इसमें अलग-अलग केसेस बना लो, एक बार एंगल ए 0 ले लो, एक बार ए 90 ले लो, तो ऐसे करके चेक करो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड आ रही है। तो बस 2 एंगल करके देख लो बहुत है, ठीक है? और कोई एक्यूट एंगल स्टैंडर्ड ले लो जिनके तुम्हें वैल्यूज़ पता है, कैलकुलेटर तो अभी यूज़ कर नहीं सकते तुम स्टैंडर्ड साइंटिफिक वाला, तो चाहे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 ले लो, तब भी 1 नहीं आएगा। ठीक है? साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 ले लो तब भी 1 आएगा, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 तब भी 1 आएगा। तो अगर मैं दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ले रहा हूँ, तो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए सच दैट, अब यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं लिखा, मतलब कि बाकी तो ये सेम है सारा ये वाला, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब कि 90 नहीं ले सकते। बाकी सारी वैल्यूज़ ऑफ ए ले सकते हैं हम 0 से 90 के बीच में। 90 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर मैं इसको लिखूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर 90 यानी टैन 90 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हो गया सीकेंट 90 का होल स्क्वायर। अब टैन 90 भी नॉट डिफाइन होता, सीकेंट 90 भी नॉट डिफाइन होता, तो फिर ये रिलेशन तो सैटिस्फाई हुआ नहीं, है ना? तो इसलिए कुछ वैल्यूज़ पे स्पेसिफिकली जैसे 90 है वहाँ पे ये आइडेंटिटी जो है वो ट्रू नहीं हो रही। तो जहाँ मतलब मीनिंगफुल हो, जहाँ वो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जहाँ मीनिंगफुल हो, कुछ वैल्यू आ रही हो जिन जहाँ पे, जो टेबल में जहाँ नॉट डिफाइन वगैरह आता है, उनको उन वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी कोई भी एक ही वैल्यू डाल लो। अब यहाँ पे 0 से 90 ही डाल ली है, वैसे तुम इसमें 170 1001 कुछ भी डालोगे तो मतलब इक्वल ही आएँगी, मतलब वो तो अब हायर वैल्यूज़ जो हैं तुम्हें निकालनी नहीं आती, इसलिए उन्होंने बस यहाँ 0 से 90 के बीच में लिख दिया। आरडी में देखोगे तो ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है? तो लेकिन हम चलो एनसीईआरटी के हिसाब से चल लेते हैं, तो हमको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें 90 ले सकते हैं, इसमें 90 नहीं ले सकते। तो अभी हम छोटी रेंज की बात कर रहे हैं, 0 से 90 के बारे में बात कर रहे हैं, आगे के बड़े एंगल्स के बारे में हम हायर क्लासेस में बात करेंगे, ठीक है? तो तीसरी जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर है, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए सच दैट, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं लगा, मतलब 0 नहीं ले सकते, इसका मतलब 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉट ए का होल स्क्वायर कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर, मतलब ए यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ एक बार, 0 पे इधर भी 0 स्क्वायर। कॉट 0 अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, कॉट 0 होता है 1 बाय टैन 0, टैन 0 कितना होता है? 1 बाय 1 अपॉन 0 होता है ना, तो कॉट 0 नहीं, टैन 0 तो 1 बाय 0 नहीं होता, टैन 0 होता है 0, है ना? तो समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइन हो गया, यानी कॉट 0 जो है वो नॉट डिफाइन हो गया, तो कॉट 0 यानी कि ये चीज़ नॉट डिफाइन होगी। एक चीज़ भी नॉट डिफाइन हो जाए तो मतलब वो आइडेंटिटी सैटिस्फाई होगी नहीं, बाकी दूसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो यानी कि इस केस में मैं 0 नहीं ले सकता, 90 ले लूँगा तो हो जाएगा, ठीक है? 90 लेके देखो, जैसे अगर मैं 90 लेके दिखा देता हूँ कि कॉट ऑफ अगर 90 निकालना है, तो वो होगा 1 बाय टैन ऑफ 90 और टैन 90 होता है 1 बाय 0। अब ये मेन लाइन है, उसको सॉल्व करूँगा तो ये 0 ऊपर चला जाएगा इंटू 0 बाय 1 व्हिच इज़ इक्वल टू 0। तो कॉट 90 तो 0 आ रहा है ना, नॉट डिफाइन तो नहीं आ रहा। तो इसलिए
यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब 90 ले सकते हैं, ठीक है? तो बस ये कंडीशन रिमाइंड में रख लो, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये, या एक नंबर में पूछ सकते हैं कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये सारे वैल्यूज़ ऑफ ए के लिए हैं, ठीक है? तो बस ये कोई एक आधी वैल्यू ब जैसे यहाँ बता देंगे, ये 90 के लिए सही नहीं है आइडेंटिटी, ये 0 के लिए सही नहीं है। जो फर्स्ट वाली है वो तो सबके लिए है, क्योंकि उसमें दोनों में इक्वल टू लगे थे, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा माइंड में रखना है इन चीज़ों को। तो रिमार्क में लिखा है मैंने, वी हैव प्रूव्ड द अबव 3 आइडेंटिटीज फॉर एन एक्यूट एंगल ए। ये सारा 0 से 90 के बीच में लिया ना, इसलिए लिखा है एक्यूट एंगल ए। बट दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर एनी एंगल ए, मतलब एंगल ए की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, फॉर विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर मीनिंगफुल, मतलब कि सबके कोई भी एक ही वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जैसे tan के केस में tan 90 नहीं ले सकते, tan 90 नॉट डिफाइन होता है ना? बस जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है उनको छोड़ के बाकी हर जगह तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं आइडेंटिटीज़ जो हैं वो सैटिस्फाई करेंगी। इन 10th क्लास वी शैल डील मेनली विद एक्यूट एंगल, ठीक है? तो अभी सिर्फ 0 से 90 के बारे में बात करेंगे, हायर एंगल्स की नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे, ठीक है? तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन एक थोड़ा-सा तुम्हें आइडिया मिल गया कि क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है? दैट्स इट।